हेलो दोस्तों, आज 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया गया, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था बजट से वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। चाहे वो रेलवे सेक्टर की बात हो, चाहे वो पीएसयू बैंक की बात हो, चाहे और किसी की बात हो, ये सब जो है वो बजट के कारण गिरते गए क्योंकि बजट में इनके लिए उतना ज्यादा प्रोविजन था नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर रहे जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सब जो बायोगैस के मामले में होता है, तो इन सब सेक्टरों में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि इन सबके बजट में प्रोविजन देखने को मिला। साथ ही फर्टिलाइजर के फील्ड में भी बजट में प्रोविजन था, जिसकी वजह से उन सबके स्टॉक में भी थोड़ा सा अप देखने को मिला। तो चलिए आज के पूरे मार्केट को एनालाइज करते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है वो अप गया, कौन सा डाउन गया और क्या रहा आज का पूरा मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंसेक्स को देखते हैं। तो सेंसेक्स आज देखिए 0.15% से ये डाउन गया है, जो कि 71,645 पॉइंट पे ये जाकर के बंद हुआ है। ठीक है, यानी कि 106 पॉइंट से ये गिरा है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी भी आपका 0.13% से डाउन हुआ है, जो कि 21,697 पर जाकर के रुका है, जो कि 28 पॉइंट से ये भी डाउन हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंडियन इंडाइसेस को, देखते हैं एक एक करके सबको। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया निफ्टी 50 जो 0.13% से ये डाउन गया है। सेंसेक्स की बात करें तो ये भी आपका 0.15% से डाउन गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये देखिए निफ्टी बैंक में थोड़ा अप देखने को मिला है, 0.42% से ये अप गया है। वहीं निफ्टी आईटी की अगर बात करें तो 0.28% से ये भी डाउन गया है। वहीं अगर एसएनपी बीएससी स्मॉल कैप की बात करें तो 0.22% से ये भी डाउन गया है। ठीक है, यानी कि ये लगभग जो है वो डाउन ही गया है, बाकी कुछ बस सिर्फ निफ्टी बैंक जो है वो अप गया है। अब चलिए ग्लोबल इंडाइसेस को देख लेते हैं, ग्लोबल इंडाइसेस के क्या हाल है। तो गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें देखिए आपका 0.22% का ये चेंज देखने को मिला है। ठीक है, वहीं डॉ जोन्स फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो 0.12% से ये अप गया है, तो ये सही है। अगर हम एफटीएससी यानी कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 0.42% से ये भी अप गया है। ठीक है, अगर डेक्स की बात करते हैं यानी कि ये जो जर्मन स्टॉक एक्सचेंज की, तो 0.27% से ये डाउन गया है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि आज के टाइम पे मोस्ट एक्टिव स्टॉक कौन सा रहा आज के दिन। ठीक है, तो ये देखिए इंडस टावर जो है वो मोस्ट एक्टिव रहा, यानी कि इसका जो बेचने का है 2.95% से ये चेंज हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हम हुडको की बात करें तो हुडको जो है वो 33.55% से चेंज हुआ, और ये जो हुआ है ये बजट में इसका एलोकेशन देखने को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी वजह से ये देखने को मिला। वहीं आईआरएफसी में इसका देखिए 5.25% से डाउन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो रेलवे में है कोई प्रोविजन ही नहीं किया गया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना बढ़ाना था उतना बढ़ाया ही नहीं, जिसकी वजह से ये देखने को मिला डाउन। एनबीसीसी में भी 12.20% का आपको देखिए चेंज देखने को मिला है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। अब चलिए एडवांस और डिक्लाइन को देख लेते हैं कि कितने एडवांस हुए और कितने डिक्लाइन हुए। ठीक है, तो देखते हैं हम, ये रहा हमारे पास एडवांस और डिक्लाइन की पूरी लिस्ट आ गई है। देखिए इसमें से 927 है जो एडवांस हुए हैं। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव में बंद हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें डिक्लाइन की तो देखिए 1206 ऐसे स्टॉक है जो डिक्लाइन में बंद हुए हैं। ठीक, एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी की देख लेते हैं। तो कल का हमारे पास लिस्ट है ये। तो देखिए 31 तारीख को जो हुआ था उसमें देखिए नेट जो सेल ये खरीदी हुई है वो दोनों ने खरीदा है। एफआईआई ने जो खरीदा है वो टोटल 1660.72 करोड़ का खरीदा है। वहीं डीआईआई ने जो खरीदा है वो 2542.93 करोड़ का खरीदा है, और ये दोनों ने कल के कल खरीदा, जिसकी वजह से कल का मार्केट जो था वो पॉजिटिव में बंद हुआ था। ठीक है, अब हम स्टॉक एक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले टॉप गेनर को देखते हैं, कौन से आज जो टॉप गेनर की लिस्ट में है। तो गोदरेज कंज्यूमर 7.74% से ये चेंज हुआ है, टॉप गेनर में आया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मारुति सुजुकी क्वार्टर 3 का रिजल्ट के हिसाब से हुआ है ये 4.69%। उसके बाद कैनरा बैंक 3.97%, ये भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट की वजह से हुआ है, इसका चेंज पॉजिटिव रिजल्ट आया जिसकी वजह से। कंटेनर कॉर्प 3.96% से ये भी अप गया है, तो ये भी बहुत सही है। श्री सीमेंट 3.91% से ये भी अप गया है, यानी कि ये सबका जो क्वार्टर रिजल्ट आया था उसकी वजह से इन सबका जो है वो पॉजिटिव में देखने को मिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टॉप लूजर कौन कौन से रहे आज के दिन। तो टॉप लूजर की अगर बात करें तो सबसे पहला हमारा है जो है इंडियन सीमेंट, देखिए 7.35% से ये डाउन गया है। ठीक है, वहीं अरबिंदो फार्मा ये भी 6.92% से डाउन गया है। वोल्टास की बात करें तो इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाया, जिसकी वजह से 4.03% से ये डाउन गया। जुबिलियंट फूड ये भी आपका 3.4% से डाउन गया, और स्कॉट को बताइए 3.4% से ये भी डाउन गया है। तो ये सब जो है क्वार्टर 3 की वजह से बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये सब डाउन गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 52 वीक हाई जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे पास लिस्ट आ गई। हुडको जो है वो 52 वीक हाई टच किया आज, और ये इसकी वजह से हुआ है क्योंकि बजट में इसको लेकर के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से किया गया, जो सीधा इसका स्टॉक प्राइस पे अफेक्ट किया, और ये 52 वीक हाई चला गया। उसके बाद एनबीसीसी ये भी आपका अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से गया है। बीईएमएल देखिए इसका जो गया ये भी 52 वीक हाई में टच किया है। गोदरेज कंज्यूमर ये भी 52 वीक हाई टच किया है, और जो लास्ट है वो है इनविफिम एवेन्यू, ये भी 52 वीक हाई टच किया। ठीक है, अब हम देखते हैं 52 वीक लो जो है वो कौन कौन से टच किया है। तो 52 वीक में सिर्फ एक है जो लो टच किया है, जो कि यूपीएल है, जिसने टच किया है 526.50 रुपये जो टच किया है, 52 वीक लो टच किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बुलिश और बेरिश जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसको देखते हैं एक करके, समझते हैं कि कौन से बुलिश है पूरी तरीके से और कौन से बेरिश है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई इसकी। तो देखिए बुलिश में जो है वो है आरईसी पूरे जो 317.22% से ये बुलिश में है। उसके बाद दूसरा जो है वो आईटीआई है, जो कि ये देखिए 261.77% से बुलिश में। उसके बाद एनबीसीसी ये भी देखिए आपका बुलिश में है। उसके बाद एमआरपीएल ये भी आपका 227.51% से बुलिश में है, और बिरला सॉफ्ट ये कि 197.02% से
बुलिश में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेरिस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई बेरिस की। अब चलिए एक करके देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बेरिस आपको दिख रहा है वो दिख रहा है जी एंटरटेनमेंट, 33.55% से बेरिस है। रीजन भी है क्योंकि सोनी के साथ जो मर्जर था $10 बिलियन का वो हुआ नहीं, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस पूरी तरीके से टूटते जा रहे हैं। दूसरा जो है वो वेदांता फैशन, ये भी आपका 26.23% से बेरिस है, और इसका भी रीजन है क्वार्टर 3 का रिजल्ट बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाया। मेट्रो ये आपका 15.27% से बेरिस है। उसके बाद क्राफ्ट्समैन ये आपका 14.79% से बेरिस है, और गो फैशन आपका देखिए 14.54% से बेरिस है। अब हम देख लेते हैं कि ओनली बायर, ओनली सेलर, प्राइस शॉकर, वॉल्यूम शॉकर ये सब कौन कौन से रहे, ठीक है। तो पूरी लिस्ट को ये हमारे पास आ गई है, चलिए देखते हैं। तो ओनली बायर की बात करें तो देखिए जी पावर इंडिया जो है ये ओनली बायर में रहा, 20% से ये चेंज हुआ है। इंडिया टूरिज्म डी जो है वो भी 20% से चेंज हुआ, क्योंकि टूरिज्म का जो है बजट में पूरा अनाउंसमेंट किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो 20% से आप चेंज हुआ है। वहीं अगर उमा एक्सपोर्ट की करें तो 19.96% से ये भी आप चेंज हुआ है, ठीक है, ओनली बायर में। और जो कि देखिए हुडको 19.47% से ये भी चेंज हुआ है, ओनली बायर में रहा है। और ओरिकॉन एंटरटेनमेंट ये कि आपका 19.11% से चेंज हुआ है, ये भी आपका ओनली बायर में रहा। अब देखिए ओनली सेलर की, तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई ओनली सेलर की। तो देखिए ओनली सेलर में आपका 197 पेटीएम, यानी कि पेटीएम का जो कल आरबीआई ने बैन लगाया, जो न्यूज निकल के आया, जिसकी वजह से ये ओनली सेलर सब कोई इसको बेच करके निकलना चाहे, क्योंकि उसका लगभग 30 से 40% का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो चल रहा था वो आरबीआई ने बैन कर दिया, तो 19.99% से ये देखिए चेंज हुआ, ओनली सेलर में है। वहीं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो देखिए आपका 12.85% से ये भी एकदम ओनली सेलर में गया है। उसके बाद है फ्यूजन माइक्रो जो कि 11.99% से ये ओनली सेलर में गया है। और देखिए उसके बाद मोदी सन्स जो आपका देखिए 7.66% से आपका देखिए ये ओनली सेलर में गया है। और पैसालो डिजिटल ये आपका देखिए 7.32% से ओनली सेलर में गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राइस शोकर कौन कौन से रहे आज के दिन। तो आज के दिन का जो प्राइस शोकर रहा वो हुडको रहा, बजट की वजह से। बजट ने जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से ये इसको सीधा फायदा मिला, इसलिए प्राइस शोकर हो गया ये 19.47% से। दूसरा देखो टाटा इन्वोकॉर्प जो कि 2.48% से ये प्राइस शो कर रहा है। वहीं बीईएमएल की बात करें तो 8.54% से ये प्राइस शो कर रहा है। बीएससी लिमिटेड की बात करें 7.31% से प्राइस शो कर रहा है। और यूको बैंक आपका 5.16% से प्राइस शो कर रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम शोकर कौन कौन सा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसके किसके आज हुए हैं, ठीक है, बिके हैं। ये देखिए इसमें हमारे पास जो निकल के आ रही है वो दो लिस्टें निकल के आ रही है। देखिए एबीबी इंडिया जो कि आपका 338 यानी कि 338% से ये चेंज हुआ है वॉल्यूम शोकर। वहीं दूसरा जो बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर जो कि 338% से ये अप गया है, ठीक है। यानी कि एबीबी इंडिया जो है वो 300% से ये डाउन गया है प्राइस शोकर में, यानी बिका है। और गोदरेज कंज्यूमर जो है वो 338% से ये अप गया है, यानी कि ये खरीदा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में लार्ज डील कौन कौन से हुए उसको चलिए देख लेते हैं। तो टाटा स्टील जो है वो सबसे ज्यादा लार्ज डील हुआ है इंट्राडे में, ठीक है। कितना पे हुआ है, 134.80 रुपये पे हुआ है, 87,199 क्वांटिटी का हुआ है, ठीक है। दूसरा जो हुआ है वोडाफोन आइडिया जो कि 14.15 रुपये पे हुआ है। टोटल कितना हुआ है, 7,94,882 क्वांटिटी का हुआ है। उसके बाद जो हुआ है जीटीएल इंफ्रा 1.90 रुपये पे हुआ है, कितना हुआ है, 2,48,369 हुआ है। उसके बाद नालको का हुआ है जो कि 147.05 रुपये पे हुआ है, ठीक है, जो कि हुआ है 1,03,436, ठीक है। उसके बाद बजाज फाइनेंस जो हुआ है 6,743.30 रुपये पे हुआ है, जो कि हुआ है 2,429, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रा डे लार्ज डील, यानी कि ये सब लार्ज डील। अब देखिए लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप को देख लेते हैं, यानी कि कौन से हैं जिसमें और ज्यादा प्राइस बढ़ने के चांसेस है, उसको लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। और जो और ज्यादा प्राइस गिरेंगे उसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। तो लॉन्ग बिल्डअप में हम देखते हैं, तो देखिए जो इन्वेस्टर हैं वो लॉन्ग बिल्डअप में इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में देखिए 35.34% से देखिए ओपन इंटरेस्ट इसका बढ़ा है लॉन्ग बिल्डअप में, ठीक है। कोरोमंडल ये भी देखिए 13% से इसका बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद जो आरबीएल बैंक इसका 11.33% से इसका बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद एक्साइड इंडिया जो है यानी बैटरी बनाने वाली जो है वो कंपनी का बढ़ा है 11.17% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और इंडिगो का भी बढ़ा है 10.47% से ओपन इंटरेस्ट। इंडिगो के बढ़ने के पीछे रीजन है जो हमारे टूरिज्म सेक्टर में जो बजट में प्रोविजन किया गया, जिसका सीधा फायदा इंडिगो को मिलेगा, ठीक है। और अभी राम मंदिर जो बना उसकी वजह से भी इंडिगो ने बहुत बहुत जगह से अपना फ्लाइट स्टार्ट किया है, तो इसका सीधा इसका बजट जो होगा वो इसको अफेक्ट करेगा और इसके प्राइस को अफेक्ट किया है। चलिए अब देख लेते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप कौन कौन से हैं। तो शॉर्ट बिल्डअप जो हमारे पास है ये इसकी लिस्ट आ गई, ये देखिए शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि ये सब जो है वो और गिरेंगे, इसलिए इन्वेस्टर इसमें शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास लिस्ट है इंडस टावर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 76% से बढ़ा है, मतलब कि 76% और बढ़ गया इसका, तो यानी कि ये और ज्यादा गिरेगा। और देखिए इंडिया एसएम जो है वो देखिए 33.88% से बढ़ा है, यानी कि इसके में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। एबीबी में 26.25% से बढ़ा है शॉर्ट बिल्डअप। और फार्मा की बात करें तो ये भी देखिए आपका 24.82% से आपका शॉर्ट बिल्डअप बढ़ा है। साइमेंस की बात करें तो 22.50% से ये आपका शॉर्ट बिल्डअप बढ़ा है, यानी कि ये सब जो स्टॉक है वो शॉर्ट करे जा रहे हैं और ज्यादा शॉर्ट होते जा रहे हैं, यानी कि ये सब का और ज्यादा प्राइस गिरने के चांसेस है, इसलिए जो इन्वेस्टर है इसको और ज्यादा शॉर्ट करते जा रहे हैं। अब चलिए हम सेक्टोरल इंडाइसेस को देख लेते हैं कि सेक्टोरल इंडाइसेस कैसे परफॉर्म किया है आज के दिन की। तो अगर निफ्टी 50 को हमने देखा तो 0.13% से ये डाउन गया है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो ये भी हमने देखा कि 0.15% से डाउन गया है।
निफ्टी बैंक जो है वो 0.42% से ये अप गया है। निफ्टी आईटी आपका 0.28% से डाउन गया है। बीएससी स्मॉल कैप आपका 0.22% से डाउन गया है। बीएससी मिड कैप की बात करें तो ये आपका 0.40% से आपका डाउन गया है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो ये आपका 0.53% से अप गया है। बीएससी कैपिटल गुड्स की बात करें तो 1.12% से आपका ये डाउन गया है। बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो 0.97% से डाउन गया है। बीएससी एफएमसीजी की बात करें तो 0.21% से ये अप गया है। बीएससी हेल्थ केयर की बात करें तो ये आपका देखिए 0.32% से ये भी डाउन गया है। और बीएससी मेटल्स की बात करें तो ये भी आपका 0.99% से डाउन गया है। यानी कि अगर ओवरऑल सेक्टरल इंडाइसेस की अगर बात करें तो सिर्फ इसमें निफ्टी बैंक जो है और निफ्टी ऑटो और एक और बीएससी एफएमसीजी ये तीनों अप गए हैं, ठीक है। बाकी सबके सब जो है वो डाउन गए हैं, क्योंकि आज का जो बजट है उसका इफेक्ट जो देखने को मिला है इन सबको देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये सब के सब डाउन गए हैं। अब चलिए सेक्टर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन से खराब किया। तो ऑटोमेटिव की अगर बात करें तो 0.58% से अप गया, यानी कि ये 0.58% से अच्छा परफॉर्म किया है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस की बात करें तो 0.46% से ये अप गया है। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 0.43% से अप गया है। केमिकल्स की बात करें तो 1% से ये देखिए डाउन गया है। कॉन्ग्लोमेरेट्स की बात करें तो 0.48% से ये डाउन गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो 0.38% से ये आपका देखिए अप गया है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की बात करें तो 0.60% से ये अप गया है। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स की बात करें तो 0.41% से ये आपका डाउन गया है। फूड्स एंड बेवरेजेस की बात करें तो 0.43% से ये आपका डाउन गया है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 0.62% से ये अप गया है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आपका 0.35% से ये आपका डाउन गया है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपका 0.67 से डाउन गया है। यानी कि आपका देखिए सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में अभी देखें तो लगभग सबके सब आपके डाउन नजर में आ रहे हैं, 3-4 को छोड़ के। एक आपका जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस है ये आपका अप में है। ऑटोमेटिव आपका अप में है। आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वो अप में है। और आपका जो है वो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ये आपके अप में है। और जो है लास्ट में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपके अप में है। बाकी सबके सब डाउन में है। तो चूंकि आज जो मार्केट में जो बजट पेश हुआ है, यानी कि सरकार ने जो है जब बजट पेश किया जिसमें कोई अच्छा खासा प्रावधान नहीं देखने को मिला, यानी कि जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कोई प्रावधान देखने को मिला नहीं, जिसकी वजह से ये सब जो है वो डाउन चले गए। और आज का ओवरऑल मार्केट चाहे बीएससी हो चाहे एनएससी हो लगभग आपका जो है 0.15 0.20% से आपका डाउन गया है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।